इधर डिंपल यादव का आया बयान, उधर 48 घंटे के अंदर अखिलेश यादव ने जारी किया फरमान। भतीजे तेज प्रताप को करना पड़ा साइडलाइन, अब खुद मैदान पर उतरा यादव शेर। न सोनिया गांधी न मायावती, मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर फायर हो गई डिंपल यादव। डिंपल यादव ने याद दिलाई 5 साल पुरानी वो बात जब पूरे देश के बदल गए थे जज्बात। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 48 घंटे के अंदर अखिलेश यादव ने इतना बड़ा फैसला लेकर हर किसी को हैरान कर दिया है। लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव खुश थे कि सांसद बनकर लोकसभा पहुंच जाएंगे, प्रचार भी शुरू कर दिया था। लेकिन अखिलेश यादव के एक फैसले ने यादव परिवार में खलबली मचा दी है। यूपी से लेकर बिहार तक इसका असर होगा। इधर जब डिंपल यादव पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर फायर हो रही थी, उसी दौरान भतीजे को साइड करके यादव शेर अब खुद अखिलेश यादव कन्नौज के मैदान में कूद पड़े हैं। सपा ने इस सीट से 2 दिन पहले तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित किया था, फिर क्यों 48 घंटे के अंदर ही तेज प्रताप यादव को हटाने की नौबत आ गई? क्यों खुद अखिलेश यादव को इस सीट से उतरना पड़ा? पहले इसके पीछे की पूरी कहानी जान लीजिए। कन्नौज लोकसभा सीट में कुल वोटर्स की संख्या करीब 18 लाख है। इस लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा मुस्लिम और यादव मतदाता हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 2.50 लाख है। इसके साथ ही यादव वोटर्स की संख्या भी लगभग इतनी ही है। इसके बाद 2.5 लाख दलित वोटर भी है। ब्राह्मण मतदाता 15% है और राजपूत मतदाता 10% है। इसलिए ये सीट सपा के लिए सेफ मानी जाती है, क्योंकि MY फैक्टर हमेशा यहाँ पर काम करता है। अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से अपने भतीजे और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था, लेकिन जैसे इसका ऐलान हुआ, तेज प्रताप यादव के विरोध में सपा के कार्यकर्ता और नेताओं ने कन्नौज में बगावत कर दी। कन्नौज में सपा की यूनिट तेज प्रताप यादव को किसी भी हालत में चुनाव लड़ाने के लिए तैयार नहीं है। मामले को लेकर एक डेलीगेशन अखिलेश यादव से भी मिलने पहुंचा। अखिलेश यादव ने समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी बात नहीं बनी। चुनाव लड़ने से पहले सपा कार्यकर्ताओं ने कह दिया है कन्नौज सपा का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में अखिलेश यादव अपने इस गढ़ को खोना नहीं चाहते, क्योंकि चुनाव भले ही बीजेपी लड़ रही है, लेकिन मुकाबला मोदी और बाकियों के बीच में है। इस चुनाव में भी सपा और बीजेपी के बीच में टक्कर हो रही है। ऐसे में यूपी के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए वैसी रणनीति पर भी अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। यही वजह है कि कन्नौज से खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2 दिन पहले लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया जाता है और 2 दिन बाद टिकट छीनने की तैयारी हो जाती है। ये सपा की रणनीति हो सकती है, लेकिन लालू परिवार को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। समाजवादी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने अखिलेश यादव की उम्मीदवारी का ऐलान किया है। राम गोपाल यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे और 25 अप्रैल को कन्नौज सीट से नामांकन करेंगे। उधर कन्नौज की धरती से यादव शेर अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इधर डिंपल यादव ने पीएम मोदी से सीधा पंगा ले लिया। जो काम सोनिया गांधी, मायावती से लेकर असदुद्दीन ओवैसी नहीं कर पाए, उसे डिंपल यादव ने कर दिया है। डिंपल यादव इस वक्त मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं। मैनपुरी भी सपा के लिए सेफ सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार डिंपल यादव का यहाँ पर अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। लेकिन अब पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर और देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है, इस बयान पर डिंपल यादव ने पलटवार किया है। पीएम मोदी के इस बयान पर डिंपल यादव ने कहा है कि पीएम मोदी को पुलवामा हमले में शहीदों की पत्नियों के बारे में बताना चाहिए कि उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र किसने छीने। इसके साथ ही डिंपल यादव ने कहा है कि ईडी को मोहरा बनाकर डराया जा रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने क्या कहा था। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली में कहा था कि कांग्रेस लोगों की मेहनत की कमाई और संपत्तियों को घुसपैठियों को सौंप देगी। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस की सोच अर्बन नक्सल जैसी है। मेरी माताओं और बहनों, वो आपका मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेंगे, ये यहाँ तक जाएंगे। मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। मोदी के मुसलमान और मंगलसूत्र वाले बयान पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। विदेशी मीडिया भी मजे ले रही है, लेकिन अब डिंपल यादव ने एक बार फिर से मोदी से पंगा लेकर चुनौती दी है। यूपी में इस बार सपा और बीजेपी के बीच में ही मुकाबला माना जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव और डिंपल यादव पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं। यही वजह कि अखिलेश यादव ने अब भतीजे तेज प्रताप यादव की जगह खुद कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वैसे मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान को आप किस तरह से देखते हैं और यूपी में क्या सपा बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।